हेलो एवरीवन, बेहद स्वागत है आपका छाया स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सेकंड बुक है उसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लाई हूँ। इसमें आपकी फुल बुक मतलब कवर हो जाएगी। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको इसमें। आशा करूँगी आप सभी ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट आता है कि नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया था उसका नाम क्या था या उसको किस नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हिंदी में इसे बोलते हैं भाग्यवधू से चिर प्रतिशत भेंट और इंग्लिश में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ओके, फिर है अमृता प्रीतम पंजाबी कवयित्री, यानी अमृता प्रीतम के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन है, तो ये एक पंजाबी भाषा की कवयित्री है। ओके, फिर है द्विराष्ट्र सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया। जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था वो मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो विरोध किया था वो कांग्रेस द्वारा किया गया था। राइट। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। ये बात सच है कि भारत का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था कि मुसलमानों को पाकिस्तान मिलना चाहिए और हिंदुओं को हिंदुस्तान मिलना चाहिए। ओके, फिर है हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान है इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। राइट। लाहौर, कोलकाता, अमृतसर, इन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा अधिक हुई। लाहौर, कोलकाता, अमृतसर, इन 3 शहरों में बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो विभाजन के कारण लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपना घर बार छोड़कर इधर उधर जाना पड़ा। ठीक है, फिर है 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुस्लिम थे। ठीक है, क्योंकि जो मुसलमान थे ना वो भारत में कई जगह फैले हुए थे और पंजाब और बंगाल में काफ़ी ज़्यादा मुसलमान थे, बहुसंख्यक में, है ना। तो ऐसे पूरे देश को तो बांटा नहीं जा सकता था, तो 12% मुसलमान ही थे। तो इसी वजह से जो है, और कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो कि भारत से जाना ही नहीं चाहते थे, और जहाँ अल्पसंख्यक थे उनको मारकाट होने लगी, वहाँ ज़्यादा हिंसा भड़क गई थी। ठीक है, मतलब इसका आंसर है कि मतलब ये पूछ सकते हैं ना कि 1951 में कितनी मुसलमान थे। फिर है मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। जो मुस्लिम लीग है उसका गठन 1906 में हुआ था। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की थी। ठीक है, यानी क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो लोग इन मतलब ये जो रियासतें थी हमारी 565 रियासतें, तो इन लोगों को बोल कर गए थे कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पे तुम्हारा राज होगा, तुम आज़ाद हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो त्रावणकोर के राजा थे इन्होंने सबसे पहले अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की थी। फिर भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। जो भोपाल के नवाब थे वो संविधान सभा में शामिल बिल्कुल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय सहमति पत्र हस्ताक्षर के द्वारा हुआ था। जो रजवाड़ों मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो मतलब सहमति पत्र बनाया गया था जिस पर हस्ताक्षर करवाए गए थे वो कौन सा था, वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उस पत्र को कहा जाता है सहमति पत्र को। ठीक है, हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता है। जो हैदराबाद के शासक थे उन्हें निज़ाम के नाम से जाना जाता था।
रजाकार कौन थे? निज़ाम के अर्धसैनिक बल। क्या था कि हैदराबाद की स्टोरी है, छोटी सी बता देती हूँ, यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो निज़ाम थे वो नहीं चाहते थे कि वो भारतीय संघ में शामिल हो, लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो चाहती थी। तो उन लोगों को मतलब उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने अर्धसैनिक बल का इस्तेमाल किया, है ना। वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की थी निज़ाम को, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। फिर जब वहाँ पे मतलब एक ऑपरेशन पोलो एक चलाया था, उसके तहत ना सेना यहाँ से गई थी और वहाँ पे फिर निज़ाम ने अपना खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया था कि हाँ जी कोई बात नहीं, हो गया विलय। इस तरीके से कुछ स्टोरी थी इसकी। फिर महाराजा बोधचंद्र सिंह का संबंध मणिपुर रियासत से था। फिर मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर 1948 में चुनाव हुआ। यानी सबसे पहले जो भारत में चुनाव हुआ था वो 1948 में हुआ था और मणिपुर में हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था 1920 में हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही किया गया था। यानी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का जो वायदा था वो नागपुर अधिवेशन में ही किया गया था। फिर है पोट्टी श्रीरामुलु। ये एक गांधीवादी नेता थे जिन्होंने 56 डेज भूख हड़ताल की थी और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या चाहते थे ये कि इन्होंने क्या किया था कि ना इन्होंने मद्रास राज्य से आंध्र प्रदेश की मांग की थी, तो इसी वजह से इनकी 56 डेज में मृत्यु हो गई थी, जिसके वजह से आंध्र प्रदेश को अलग करना ही पड़ा, ठीक है। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की थी, ठीक है। यानी दिसंबर 1952 में, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य का पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1953 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है कि राज्य की जो पुनर्गठन आयोग की स्थापना थी वो 1953 थी। और राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम पास हुआ था वो 1956 में हुआ था। इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, देखना कि अधिनियम है या स्थापना है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य 1960 में बनाए गए थे। जो महाराष्ट्र और गुजरात था वो 1960 में बने थे। पंजाब को पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला था वो 1966 में मिला था, ठीक है। ओडिशा राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1950 में योजना आयोग बना था। 15 मार्च को 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। 1944 में बॉम्बे प्लान हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजना का विकल्प जो लिया गया था वो सोवियत संघ रूस से लिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि हुई थी जिसके अर्थशास्त्री थे K.N. राज, ओके। और जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें उद्योगों पर जोर दिया गया था और उसके अर्थशास्त्री थे P.C. महालनोबिस, ठीक है। P.C. महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक भी थे। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक J.C. कुमारप्पा थे। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस ये एक बुक थी जिसके लेखक कौन थे? J.C. कुमारप्पा। भारतीय लोकदल नामक पार्टी
चौधरी चरण सिंह ने बनाई थी, जो एक किसान भी थे और पीएम भी थे। भारतीय लोक दल। ओके, नेक्स्ट है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, क्योंकि हमारे पास दो मॉडल थे, पूंजीवादी, समाजवादी, तो भारत ने उन दोनों में से अच्छी अच्छी चीज़ों को लिया और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक मिश्रित मॉडल बनाया। खाद्य संकट 1960 के दशक में सबसे अधिक गंभीर बिहार में थी, जो 1960 के दशक को बहुत खतरनाक दशक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो खाद्यान्न संकट था वो सबसे ज़्यादा बिहार में देखा गया था, कि बिहार में ज़्यादा था। एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न का व्यापार ना हो पाना इलाकाबंदी या जोनिंग के तहत हो रहा है। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि इलाकाबंदी और जॉइनिंग का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पाना। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा गया है। ठीक है, और जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं सी सुब्रमण्यम और MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जो भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, वर्गीज कुरियन मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी ठीक है, वर्गीज कुरियन नाम था उनका। श्वेत क्रांति का संबंध डेयरी कार्यक्रम या डेयरी पदार्थों से है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो हुआ था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य ये थे: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ठीक है, 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया था। ठीक है, और 1956 में ही सोवियत संघ ने हंगरी, जो मध्य यूरोप में पड़ता है, इस पर आक्रमण किया था। एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो हुआ था वो 1955 में हुआ था, बांडुंग में हुआ था। ठीक है, बांडुंग कोई जगह है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। ठीक है, भारत और चीन के बीच विवाद के कारण क्या थे? सीमा विवाद, तिब्बत पर चीन का कब्जा और भारत द्वारा दलाई लामा को शरण दिया जाना। ठीक है, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था। दलाई लामा ने भारत में जो शरण मांगी थी वो 1959 में मांगी थी। ठीक है, नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई थी। कारगिल युद्ध जो था हमारा वो 1999 में हुआ था। रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना हुई थी 1962 में। रक्षा आपूर्ति विभाग था उसकी हुई थी स्थापना 1965 में। ये दोनों वैसे मुश्किल आएंगे। फिर होमी जहांगीर भाभा कौन थे? वो एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि 1968 में लाई गई थी। ठीक है, अरब इजराइल युद्ध जो हुआ था वो 1973 में हुआ था। CTBT फुल फॉर्म
कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। नेहरू जी की जो मृत्यु हुई तो 1964 में ही हुई थी। 1960 के दशक को खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है। नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम बने थे। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है, जहाँ पर ताशकंद समझौता भी हुआ था और मृत्यु हुई थी नेहरू जी की। ठीक है। इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। यानी जब लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम थे तो इंदिरा गांधी उस टाइम पे सूचना मंत्रालय में काम करती थी। ठीक है। इंदिरा गांधी ने रुपए का अवमूल्यन किया था। राम मनोहर लोहिया का संबंध गैर कांग्रेसवाद से है। राइट। 1967 के चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई है। 1967 चुनाव में कांग्रेस ने 9 राज्यों से सत्ता खो दी थी। क्यों? 7 में बहुमत नहीं मिला था और 2 राज्यों में दल बदल के कारण। द्राविड़ मुन्नेत्र कश्मग यानी डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन करके सत्ता में लाई गई थी। ठीक है। इसमें वैसे मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, बाकी मुझे लगता है कि इसमें अभी भी स्किप है कुछ ना कुछ, तो मैं कोशिश करूँगी कि 5-10 मिनट की वीडियो और डालूँ। ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा करूँगी आप सभी को ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बेहतर लगे होंगे और कुछ नया ही मिला होगा इन क्वेश्चंस में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।